आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। अब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कितने मशीन्स है, 42 मशीन्स है, ठीक है। तो 42 मशीन्स को आर्टिकल्स बनाने में, आर्टिकल्स मतलब कि समझो कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है जो मशीन बना रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो जो मशीन है 42 मशीन्स, उनको वो आर्टिकल्स बनाने में कितना दिन लग रहा है, 63 डेज लग रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। यानी कि आर्टिकल सेम ही है, जितना आर्टिकल्स ये 42 मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं 63 डेज में, उतना ही आर्टिकल, सेम आर्टिकल वही मशीन 54 डेज, मतलब कितना मशीन लगेगा 54 डेज में प्रोड्यूस करने में। वही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर हम 54 डेज में मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, तो कितना मशीन हमको लगेगा, ये हमसे पूछा है। समझ में आया आपको? ओके। अब यहाँ पे देखो, जब 42 मशीन्स को 63 डेज लग रहा है, राइट, 63 डेज लग रहा है। अब यहाँ पे डेज क्या है, कम है, तो इसका मतलब हमको मशीन ज्यादा चाहिए होगा, तभी तो कम दिन में होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम टेबल लिखेंगे। तो देखो नंबर के बाद में क्या लिखा है, मशीन्स, तो सिंपल यहाँ पे लिखने का नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स। फिर यहाँ पे नंबर के बाद में क्या लिखा है, डेज, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ डेज। ओके। अब 42 मशीन्स को आर्टिकल्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में 63 डेज लग रहे हैं, तो 54 डेज में वो कितने मशीन, 54 डेज में वही सेम आर्टिकल को बनाने के लिए कितना मशीन लगेगा। ओके, तो हमको ये फाइंड करना है। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो x हमारा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। कुछ भी एज्यूम करोगे तो क्या लिखोगे, लेट। तो लेट क्या है हमारा, नंबर ऑफ मशीन्स, लेट number of machines be x, ठीक है। if number of days कितना रहेगा, if number of days is 54। अब ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो x को मल्टीप्लाई कर दोगे 54 से, तो किसके बराबर रहेगा, तो 42 इंटू 63 के बराबर रहेगा। अब ये जो 54 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 42 इंटू 63 अपॉन में 54, ये दोनों ही 9 के टेबल में आता है, राइट। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। अब यहाँ पे देखो, तो x इक्वल्स टू 42 इंटू 7 अपॉन में 6। अब 6 के टेबल में 42 भी आता है, कितने सा, 7 जा, तो 6 1 जा 6 7 जा, तो x इक्वल्स टू 7 इंटू 7। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 49। यानी कि सेम आर्टिकल्स को अगर हम 54 डेज में बनाएंगे तो हमें कितना मशीन्स लगेगा, 49 मशीन्स लगेगा। ओके, तो देयरफॉर में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर में हम सिंपल लिखेंगे, हाउ मेनी के बदले आप क्या लिख दोगे, 49। फिर यहां से देख के आपको पूरा सेम लिखना है, तो सिंपल लिख दो 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, आपको सीधा पूरा भी लिखोगे तो चलेगा, इतना सा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour। अब देखो एक कार है, ठीक है, एक ऐसा हमारा कार है, इसको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे इसको पहुंचना है। तो अगर इसका स्पीड, ये जो कार है, कार का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर इस कार को यहाँ तक पहुंचना है तो यहाँ तक इसको जाने में कितना आवर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, ठीक है, 2 घंटा लग रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा है,
तो अब हमसे पूछा है कि अगर ये कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तब ये कार को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना आवर लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, मतलब कितना आवर, कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा है। आपको समझ में आया? अभी सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल देखो, पहली बात तो एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में से डिस्टेंस, टाइम, स्पीड अगर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है, अगर इसमें हमारा स्पीड जो है सेम रहता है, अगर यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में स्पीड जो है हमारा स्पीड चेंज हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 80 हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपल एग्जांपल लो कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, इसको अपने स्कूल जाना है, ठीक है, तो अभी ये जा रहा है चल के, ये चल के जाता है तो इसको लगता है 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। अब ये किसे जा रहा है, तो अब ये साइकिल से जा रहा है, ठीक है, अब ये साइकिल से जा रहा है, तो अब इसको लग रहा है आधा घंटा। आधा घंटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी? कम थी। जब चल के जाएगा बच्चा तो स्पीड कम रहेगी, तो उसको टाइम लगेगा। पर अब जब ये साइकिल से जा रहा है तब इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, अब तो तेज जा रहा होगा, तो इसके लिए आधे घंटे में पहुंच गया। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा ये है क्या हो गया? कम। देखो सिंपल, यहाँ पे हमारा क्या था? 60 किलोमीटर से जा रहा, किस स्पीड में जा रहा है, तो 2 आवर लग रहा है, राइट, 2 आवर लग रहा है। और यहाँ पे 80 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हमारा कौन से प्रोपोर्शन में है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो इंक्रीज हुआ, और जो टाइम क्या होगा? टाइम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया आपको कि ये कम टाइम में पहुंच जाएगा? अब 2 घंटे में तो नहीं पहुंचेगा, अब उसे कम टाइम में पहुंच जाएगा, तो स्पीड ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? नंबर हमारा 2 है, 2 के बाद हमें क्या दिया? आवर्स। आवर्स मतलब ये हमारा क्या होगा? टाइम टेकन होगा। तो यहाँ पे लिखने का टाइम टेकन। ओके, फिर यहाँ पे हमारा नंबर दिया है, राइट। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया? स्पीड, यानी ये हमारा क्या? स्पीड है। तो यहाँ पे क्या लिखने का? स्पीड ऑफ द कार। तो जो टाइम है, मतलब जो कार है वो 2 घंटा ले रहा है, ठीक है, कितना आवर्स ले रहा है? 2 आवर्स ले रहा है। 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो वो 2 आवर्स ले रहा है। यहाँ पे आप ले सकते हो इन किलोमीटर पर आवर। ओके, और तो जब इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर होगी तो ये कितने घंटे में पहुंचेगा, कितने टाइम इसको लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ये हमसे पूछा है। अब तो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। ओके, इसको हम x एज्यूम कर लेंगे। तो लेट टाइम टेकन dx if speed of the car is 80। तो अब सिंपल इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका हमें इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर ही होगा, यानी कि 2 इंटू 60। अभी जो 80 वो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 80, 0 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 6 अपॉन में 8। ओके, अब यहाँ पे देखो तो 2 के टेबल में 8 आता है, कितने सा? 4 सा। तो 2 1 सा 2, 4 सा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 4, ये दोनों 2 के टेबल में आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो आप डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप फ्रैक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हम डेसिमल में लिख लेते हैं। तो अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0.025 जा 10, यानी कितना लग रहा है? 1.5। तो x कितना आ गया हमारा? 1.5 आवर्स, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स होगा हमारा, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स भी आप लिख सकते हो, यानी x इक्वल्स टू, अब ये 1 हमारा क्या है? 1 आवर होगा, 1 घंटा होगा, और ये 5 हमारा क्या होगा? 30 मिनट्स होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर 30 मिनट्स,
ठीक है, यानी कि कार को, अगर कार 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 hour 30 minutes लगेगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर आप लिखोगे कार टेक्स 1 hour 30 minutes। सिंपल लिख दो, कार टेक्स 1 hour 30 minutes। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम ये दो ही क्वेश्चंस करेंगे। अब ये चैप्टर में हमारा दो क्वेश्चन और बचा है 10 and 11, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।